दोस्तों, क्या आप कभी ये सोच सकते हैं कि आपके घर में कुछ ऐसे आलात भी हैं जो आपके घर में आग लगाने का सबब बन सकते हैं? यकीनन आपने कभी गौर नहीं किया होगा। इन्हीं आलात में से आजकल मच्छर मारने के लिए बिजली के लैंप, बिजली के रैकेट और इसी तरह से बिजली से चलने वाली मशीनें हैं जिससे मच्छर मारे जाते हैं। ये मशीनें घरों, दफ्तरों, हॉस्पिटल्स और मसाजिद में आपने लगी देखी होंगी। इन मशीनों में मच्छर और दीगर हशरात शुआ या करंट लगने से मर जाते हैं। जब कभी मच्छर या दीगर हशरात इनसे टकराते हैं तो एक स्पार्क की चिंगारी पैदा होती है जो कभी आप सोच सकते हैं कि ये आपके घर और दफ्तर में आग लगाने का सबब बन सकते हैं। यकीनन दोस्तों, आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि बिजली से चलने वाले इन आलात को अगर दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल ना किया तो इससे घर में खतरनाक आग लग सकती है। और दोस्तों, ऐसे कई वाकयात मेरे इल्म में हैं। ये डिवाइसेस बिजली से या बिजली से चार्ज करने पर चलती हैं। अगर इन डिवाइसेस की वायरिंग खराब हो जाए या इन्हें लगाते वक्त हिफाजती उसूलों की खिलाफ वर्जी की जाए तो ये खौफनाक आग लगने का सबब बन सकती है। आज के इस अहम व्लॉग में हम बिजली से चलने वाली इन मच्छर मारने वाले इन डिवाइसेस और इनके खतरात और इनसे आग कैसे लग सकती है और बचाव कैसे किया जाता है, आज हम इसी पर बात करेंगे। दोस्तों, मैं कमांडर नईम यूसुफ हूं और आपसे अपने YouTube चैनल सेफ्टी विद नईम यूसुफ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टिकटॉक पर आप सबसे मुखातिब हूं। अगर आप मेरे YouTube चैनल, फेसबुक और दीगर को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर देंगे तो आपको पब्लिक सेफ्टी से मुताल्लिक हर व्लॉग फौरी तौर पर मौसूल हो जाया करेगा। दोस्तों, मच्छर मार आले से आग लगने के असबाब वजूहात में सबसे पहली और बुनियादी गलती यह है कि ये डिवाइस आमतौर पर लोग ऐसी जगह लगाते हैं जहां पर पर्दे लटके हुए होते हैं या जहां पर फौरी तौर पर आग पकड़ने वाली अशिया लगी होती हैं। जैसे ही मच्छर इस मशीन की रेंज में आता है, इसमें एक स्पार्क होता है और ये चंद लम्हों का स्पार्क ही आग लगाने का सबब बन सकता है। इसी तरह दोस्तों, जिस तरह से आप गैस का चूल्हा जलाने के लिए जब गैस लाइटर या इलेक्ट्रॉनिक लाइटर का इस्तेमाल करते हैं तो इस लाइटर के नन्हे से स्पार्क से चूल्हा जल जाता है। नंबर 2, अगर मच्छर मारने वाली मशीन की वायरिंग खराब हो तो ये भी दोस्तों शॉर्ट सर्किट का सबब बनती है और आग लगने का सबब बन सकती है। नंबर 3, अगर मच्छर मारने वाले ये बरकी मशीन पानी के साथ राब्ते में आ जाए तो इसमें शॉर्ट सर्किट और करंट लगने का 100% खदशा होता है जो आग लगाने का सबब भी बनता है। नंबर 4, इस मशीन की गलत तनसीब, इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन। अगर इस मच्छर मार मशीन को ज्यादा गर्म जगह पर या ज्यादा आतिशगीर मवाद के करीब नस्ब किया जाए तो ये मुमकिना तौर पर आग लगाने का सबब बनती है। नंबर 5, अगर इस मशीन को पेट्रोल, थिनर, स्प्रिट या इसी तरह के किसी बहुत ज्यादा आतिशगीर महलूल यानी हाईली फ्लेमेबल लिक्विड्स के नजदीक रखा जाए तो स्पार्क की सूरत में ये धमाके के साथ आग लगाने का सबब बन सकता है। नंबर 6, ओवरलोडिंग। दोस्तों, बाज़ औक़ात जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रिकल आलात को एक ही प्लग में लगाया जाता है तो एक ही पॉइंट पर बिजली का ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है जिसकी वजह से ये पॉइंट बहुत ज्यादा गर्म यानी ओवरहीट हो जाता है और इसमें शॉर्ट सर्किट और आग लगने का खतरा होता है। नंबर 7, मच्छर मारने वाली इस इलेक्ट्रिक मशीन के गलत इस्तेमाल की वजह से असल में लोग इन डिवाइसेस को गैर महफूज तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इन्हें मुसलसल प्लग में लगाकर ऑन छोड़ दिया जाता है जिससे ये मशीन ज्यादा गर्म हो सकती है और आग लगाने का सबब बन सकती है। दोस्तों, नंबर 8, एक बात जहन में रखें कि मच्छर मारने वाली इस मशीन के नजदीक कभी भी किसी सूरत में भी कोई हेयर स्प्रे, बॉडी स्प्रे, सेंट और परफ्यूम का स्प्रे इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। इस आपके कपड़े और जिस्म में फौरी आग लग सकती है। हो सकता है कि जिस वक्त आप बॉडी स्प्रे या हेयर स्प्रे कर रहे हो या कोई सेंट का स्प्रे कर रहे हो उस वक्त कोई मच्छर इस मशीन की जद में आकर स्पार्क पैदा करे और ये नन्हा सा स्पार्क ही आपके कपड़ों और जिस्म में खौफनाक आग लगाने का सबब बन जाए। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं कि इससे हिफाजत और इस खतरात से बचाव कैसे करें। नंबर 1, सबसे पहले मच्छर मारने वाली इस मशीन को ऐसी जगह पर लगाएं जहां हवा की आमदोरफ्त हो,
नंबर 2, इस मशीन को आग पकड़ने वाली अशिया मसलन पर्दे, झालरों, चादरों और कपड़ों से दूर कम से कम 3 फीट के फासले पर लगाएं। नंबर 3, इस मशीन को जल्द आग पकड़ने वाले मादों यानी हाईली फ्लेमेबल लिक्विड्स जो केमिकल्स हैं उनसे, लिक्विड से यानी पेट्रोल, स्प्रिट, थिनर, तेल, घी और रोगनियात यानी फैट से दूर मुनासिब फासले पर लगाएं। नंबर 4, इस मशीन को खरीदारी से पहले ये यकीन कर लें कि ये प्रोडक्ट महफूज है या नहीं और इसे किसी मुस्तनद कंपनी ने बनाया है या नहीं। दोस्तों, जब आप बाजार से कोई भी मशीन खरीदते हैं और तो कंपनी इस मशीन के साथ एक गाइड बुक, एक हिदायतनामा भी देती है। किसी भी मशीन को इस्तेमाल करने से पहले मशीन के साथ आने वाले हिदायतनामे यानी गाइड बुक को जरूर पढ़ें और इन हिदायत पर अमल करें ताकि मशीन महफूज तरीके से और तवील अरसे तक चलती रहे और आप हादसात से और किसी भी नुकसान से महफूज रहें। नंबर 5, मच्छर मारने वाली इस मशीन की बाकायदगी से सफाई करते रहें ताकि इसमें धूल, मिट्टी वगैरह जमा ना हो, कोई रुआं इसमें ना हो, कोई किसी तरह के बाल इसमें ना आ जाएं। ये भी इस बात की सूरत में आग लगाने का सबब बन सकते हैं। नंबर 6, ओवरलोडिंग से परहेज करें। दोस्तों, एक से ज्यादा इलेक्ट्रिकल आलात को एक ही प्लग में ना लगाएं, इससे सर्किट ओवरहीट होकर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगाने का सबब बन सकता है। नंबर 7, मच्छर मारने वाली इस मशीन को मुसलसल और ज्यादा देर तक ना चलाएं, वक्फे वक्फे से चलाएं और जब इस मशीन की जरूरत ना हो तो इसे बंद कर दें। नंबर 8, दोस्तों, अगर किसी भी वजह से इस मच्छर मार मशीन से धुआं उठे या आपको जलने की नागवार सी बू महसूस करें तो फौरी तौर पर मशीन को बिजली से हटा दें। इसके अलावा बिजली के मेन स्विच से सप्लाई बंद कर दें ताकि आग लगने या किसी भी नुकसान का एहतमाल ना रहे। दोस्तों याद रखें, नंबर 9, दोस्तों याद रखें कि आपने कभी भी किसी भी सूरत में अपने मच्छर मार इस मशीन के नजदीक खड़े होकर अपने जिस्म और कपड़ों पर हेयर स्प्रे, बॉडी स्प्रे, किसी भी किस्म की खुशबू, सेंट या इतर स्प्रे नहीं करना, वरना आग न सिर्फ आपके कपड़ों बल्कि आपके जिस्म को भी अपने लपेट में ले सकती है। हो सकता है कि यही वो लम्हा हो जब आप अपने जिस्म और कपड़ों पर स्प्रे कर रहे हो, इस मशीन के नजदीक खड़े हो, ये मशीन ऑन हो और इसी लम्हे कोई मच्छर इस मशीन की रेंज में आ गया हो, एक स्पार्क पैदा हो और ये सब कुछ एक खौफनाक हादसे का सबब बन जाए। लिहाजा बहुत एहतियात करें। दोस्तों, साइंसी इजादात यकीनन आपके फायदे के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन इनका गलत इस्तेमाल बहुत सारे जानलेवा हादसात को जन्म देता है। लिहाजा किसी भी मशीन को इस्तेमाल करते वक्त अब एहतियात का ख्याल रखें, अपनी एहतियात का ख्याल रखें। दोस्तों, अपने अहले खाना, अपने रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।